हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहां स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसा अभियान जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस अभियान ने कोरोना महामारी के बीच पूरे देश को एक साथ जोड़ा। आत्मनिर्भर भारत अभियान से अभी तक किस किस क्षेत्र में क्या क्या लाभ हुआ, उसे बताने के लिए आज सांसद संजय भाटिया ने पानीपत में विधायक प्रमोद विज के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद संजय भाटिया द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में विस्तार से बताया गया। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में सबसे पहले सांसद संजय भाटिया ने वॉइस ऑफ पानीपत के 3 साल पूरे होने व पानीपत शहर का नंबर 1 चैनल होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि शहर के एक छोटे से पत्रकार ने अपनी पत्रकारिता से वॉइस ऑफ पानीपत का नाम आज पूरे प्रदेश में चमकाया है। मैं दिल की गहराइयों से सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि जैसे ही कल दीपक सलूजा जी जो हमारे मीडिया के प्रभारी हैं आपको मैसेज दिया होगा और मेरे समक्ष किसी भी मीडिया घराने से संबंधित कोई ऐसा पत्रकार और सीनियर पत्रकार बंधु, मैं समझता हूं ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित ना हो। इसलिए मैं बिल्कुल विनम्रता के साथ आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने साथी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बड़ी संख्या में आए। आपके समक्ष आत्मनिर्भर भारत से संबंधित जो पॉइंट्स मेरे पास हैं, जो आंकड़े मेरे पास हैं, वो आंकड़े हार्ड कॉपी के रूप में आपके पास भी हैं। इसलिए मैं बहुत विस्तार से इन आंकड़ों पे या जो घोषणाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने की हैं, मैं उसका रिपीटिशन नहीं करूंगा, लेकिन एक मन की बात आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा। और एक खुशी मैंने पिछले दिनों में आप लोगों में से ही मैं बधाई देना चाहूँगा। मैंने बड़े बड़े होर्डिंग देखे जिसमें कुलवंत जी की फ़ोटो है, जिन्होंने कहा जी नंबर 1 बनाया वेब पोर्टल में। मैं समझ सकता हूँ कि इनकी व्यूअरशिप और लाइकिंग और आपके पत्रकार साथियों के बीच में से निकलकर इन्होंने मेहनत करके अपना स्थान बनाया है। आपकी तरफ से और अपनी तरफ से, पार्टी तरफ से आपको बधाई भी देता हूँ भाई साहब। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद संजय भाटिया ने कहा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज PM नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया। उन्होंने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी सरकारों में सिर्फ घोटाले हुए हैं, काम नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान न केवल कोरोना महामारी संकट से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि एक साथ आधुनिक भारत की पहचान भी बन रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल का अभियान देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। इसके अलावा सांसद संजय भाटिया ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। वो विषय है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया, मतलब अपने आप के ऊपर ही निर्भर है, बाहर से निर्भरता को कम करना है। इस नाम के अंदर ही सारी बात निहित है। और इसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया। 20 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, ये आज से पहले हम सुनते थे कि जो कांग्रेस सरकार में घोटाले होते थे, कभी CAG की रिपोर्ट आती थी, उनमें तो इन लाख घोटालों का नाम हम सुना करते थे। 2G घोटाला, कोल घोटाला, गेहूं घोटाला, ये सुनते तो इतने अमाउंट की सुनवाई होती थी। लेकिन ये हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार है, मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान के इतिहास की बात भी छोड़ दो, दुनिया के इतिहास में ये पहली बार है किसी देश के कुल GDP का 10% किसी एक महामारी से हुए उत्पन्न प्रभाव को ठीक करने के लिए
कभी किसी देश ने इतना बड़ा पैकेज घोषित किया गया हो। इस पैकेज में इकोनॉमी को बूस्ट करने का सबसे बड़ी बात, एक मूल भावना, एक जिसको कहते हैं शरीर में जो आत्मा होती है वो आत्मा है। मकसद इकोनॉमी को बूस्ट करना है। और बूस्ट किस तरीके से करना है कि हमारा कृषि प्रधान देश है, किसान को लिक्विडिटी जाएगी, किसान के हाथ में पैसा जाएगा, मजदूर के हाथ में पैसा जाएगा, छोटे उद्योगपतियों के हाथ में पैसा जाएगा, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उनके पास पैसा जाएगा, चाहे कर्मचारी चाहे फैक्ट्री का मालिक हो, जिसको प्रोविडेंट फंड जमा कराना था उससे जमा ना करके खुद करना, एमएसएमई में और बिना गारंटी का लोन देना, बिना कोलेटरल के लोन देना, इस तरह से जो फैसले थे वो करना। बाहर की कंपनियां, विदेश की कंपनियां छोटे उद्योगपतियों को, लघु उद्योगों को कंपटीशन ना दे सकें, इस तरह का निर्णय करना कि 200 करोड़ की कम की परचेज की जो टेंडर्स होते थे, जो बाहर की कंपनियों के लिए ओपन होते थे, उसको रोक लगा देना। 200 से बड़ा मामला है, रक्षा समझौता है, कोई समझौता है, जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन ही नहीं हो रही या जो प्रोडक्शन होने में अभी टाइम लगेगा, साल 2 साल लगेगा, उन सारी चीज़ों को छोड़कर बाकी चीज़ों के अंदर अपने ही लोगों को फ्री हैंड देना, आइडेंटिफाई करना क्षेत्र, जैसे बल्क मेडिसिन के लिए एक पार्क बनना, वो पानीपत में बनना, मेडिकल डिवाइस के लिए एक पार्क बनना, एक बहुत बड़ा हब बनना, तो वो करनाल में बनना, आईटी से रिलेटेड हब बनना तो वो गुड़गांव में बनना। जो नेशनल लेवल पर नहीं, एक इंटरनेशनल लेवल पर उसकी प्लानिंग होगी और यहाँ पर इस सारे उद्योग को बढ़ावा देना, ये करना। कितने ही पानीपत, तो मैं समझता हूँ एक उदाहरण है। अभी सवेरे रणदीप जी और मैं चर्चा कर रहे थे, कितना मिंक ब्लैंकेट चाइना से इंपोर्ट होता था, कितनी 3D चद्दर पानीपत के अंदर ही लाखों करोड़ों रुपए की ये माल इंपोर्ट होता था। लेकिन अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करके इंडिया में ही वो माल बनाकर उसको स्प्रेड करना, सीधा सीधा देखने में मेरी जेब में कितना पैसा आया। हम किसी पैकेज को इस चीज़ से तोलते हैं, मुझे क्या मिला, क्रेडिट कार्ड में मेरे को क्या मिला, कहाँ 70 लाख किसान थे, कहाँ 2.5 लाख करोड़ लोगों को मिल जाना, प्रवासी मजदूरों को अनाज की सुविधा किसी तरीके से देना, हर वर्ग को टच करना, ये माननीय मोदी जी की एक सोच थी। कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद संजय भाटिया ने विदेशी चीजों, रैपिड मेट्रो से लेकर टेक्नोलॉजी पर काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत किसी से पीछे नहीं है। पानीपत की बात करते हुए सांसद भाटिया बोले, पानीपत के उद्योगपतियों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। सबसे बड़ी बात कि लोकल के लिए वोकल होना, लोकल था, बार बार वो रिक्वेस्ट करते थे, अपना पहनो, देश में निर्मित पहनो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। लेकिन हमारे चलन में, व्यवहार में क्या था, सब लोग विदेशी चीज को बड़े, ए पेन हैगा जी, ए बाबू जी बाहरों आया है, इटली का बनया हुआ है जी, ये बड़ा वधिया है। हमारे व्यवहार में क्या थे, गाड़ी है भाई साहब, ये यूएस बेस है, ये जर्मनी की टेक्नोलॉजी है, बड़े अपने, एक हमारा एक व्यवहारिक चलन बन गया था कि हम बाहर की वस्तुओं को, विदेशी वस्तुओं को बड़ा महामंडित करके करते थे। और जब बाद में हमें पता चलता था कि हमारे इंडिया से ही बन के गई हुई है और मेड इन यूएसए की मोहर लग के वापस आई हुई है, तब हमारा चेहरा लटक जाता था। टेक्नोलॉजी में इंडिया कहीं पीछे नहीं है, लेकिन हमने सपोर्ट नहीं करी, हमारी इंडस्ट्री बंद हुई, बाहर वाली खुल गई। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों के माध्यम से बताने का मकसद अपनी उपलब्धियां बखान करने का मामला नहीं था कि आप हमारी उपलब्धियों को बखान करो, मोदी जी ने ये किया, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, संजय भाटिया ने ये किया, ये नहीं है। आपसे एक सपोर्ट, एक विश्वास कि हमारी बात को तर्क के साथ आप लोग जब सपोर्ट करके समाज के अंदर देंगे, आज भी 99% जो समाज है मीडिया में आई हुई बात को, मीडिया में आई न्यूज़ को वो ऑथेंटिक मानता है। जबकि राजनीतिक आदमी कुछ भी बोलेगा तो लोगों को लगेगा कि यार इसने तो अपने पक्ष की बात करनी है। मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने आपको डिटेल दी है, इसको तर्क के आधार पर आप कसौटी पर इसको खरा उतारें। सबसे बड़ी बात इस पैकेज के अंदर क्या है, आज तक पैकेज की घोषणा होती थी, लेकिन इम्प्लीमेंट होते होते 6 महीने
क्या पूरा पंचाल जी फाइनेंशियल ईयर ही निकल जाता था। ये फर्स्ट टाइम इतिहास के अंदर है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ, जिसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे ही बैंकों के अंदर आना शुरू हो गया। हरियाणा सरकार ने पहल करते हुए, मुझे पता है आपकी नॉलेज में होगा, एमएसएमई को लेकर जो आज से पहले पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं है, एक अलग से विभाग बना दिया। जो इसके रिवाइवल को, जो इंडस्ट्री को चैलेंजेस करने पड़ते हैं रोज डे टू डे डिपार्टमेंट्स के लिए, एक अलग से विभाग ही बना दिया एमएसएमई का। उनके जो इंटरेस्ट उनको कॉस्ट पड़ रही है, पैनल इंटरेस्ट पड़ रहा है, उसके रिवाइवल के लिए एक वो बना दिया। दूसरे उनकी जो डे टू डे दिक्कतें आ रही है ओवरसाइट करने के लिए एक अलग से मंत्रालय कह लो, विभाग कह लो, वो हरियाणा सरकार ने बना दिया। देखिए 100% जब ये कोरोना काल चला उसका झटका बहुत बड़ा है। अगर आप हिंदुस्तान की इकानमी को स्टडी करते हैं तो मैं चाहता हूँ कंपैरेटिवली जो हिंदुस्तान की स्थिति में जैसे देश थे, डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनकी इकानमी को अगर आप देखोगे आज बुरी तरह से वो देश टूट चुके हैं। लेकिन हिंदुस्तान रिवाइव क्यों कर गया? ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि थी। जैसे उन्होंने मजबूती से कोरोना का मुकाबला किया, इसलिए इकानमी को बूस्ट करने के लिए उन्होंने ये तुरंत ये पैकेज दिया। आज फिर आपने देखा होगा कारखानों में धुआं निकलना शुरू हो गया, किसानों की फसल खरीदी गई, किसानों को बिजाई के लिए सारी सुविधाएं मिलने लग गई, किसानों के खातों में पैसे आने शुरू हो गए। आपने ये देखा, ये ऐसे नहीं, बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। एक तरफ तो देखो कि सारे रिवेन्यू खत्म हो गए, आप सब लोगों की इनकम आप लोग से, आपके पास जो पहले एक एडवर्टाइजमेंट से या जो विज्ञापन आता है उससे मीडिया हाउसेज चलते हैं, उसके बिना नहीं चलते, नहीं तो कागज की कास्ट ही बहुत ज़्यादा पड़ती है। उसमें भी आपने देखा होगा कितनी कमी हुई होगी। आज सब तरफ से चैलेंजेस थे, लेकिन इकोनॉमी बूस्ट हो। इकोनॉमी बूस्ट कैसे होगी? मेरी जेब में अगर 1000 रुपया होगा मैं तभी तो खर्च कर पाऊंगा। 1000 रुपया खर्च करूंगा तो विकास जी की जेब में जाएगा, कुलवंत जी की जेब में जाएगा, वरना मेरी जेब में ही पैसे नहीं है। इसलिए 20 लाख करोड़ के पैकेज में किसान के पास पैसा गया, उद्योगपति के पास पैसा गया, मजदूर के पास पैसा गया, सबके पास पैसा गया, तो समाज में इसका चलन हुआ। वहीं वॉइस ऑफ पानीपत द्वारा पानीपत में बढ़ रही क्राइम को लेकर भी सवाल किया गया, तो सांसद संजय भाटिया ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकारों के राज में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ा है। उनके मुकाबले बीजेपी के राज में क्राइम काफी कम हो गया है, लेकिन फिर भी सरकार की नजर क्राइम पर भी है। सरकार एक मामले में ईमानदार है पिछली सरकारों से। जो ये मनोहर लाल जी की सरकार है, एक मामले में ईमानदार है। पिछली सरकारों में जहां सप्रेस किया जाता था, हाईलाइट नहीं किया जाता था मामले को, कि क्राइम को दबाया जाता था, अनरजिस्टर्ड किया जाता था, आज पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कि 100% रजिस्टर्ड करो। आपको प्रथम दृष्टया ये भी लग रहा है कि ये क्राइम नहीं हुआ, फिर भी कंप्लेंट आई है तो उसको रजिस्टर्ड करो, अगर वो गलत है तो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर करो। इसलिए कई बार लगता है कि क्राइम रेट बढ़ रहा है, जबकि क्राइम रेट सही मायने में कम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर करोड़ों लोगों ने, करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जो गैस की सब्सिडी ले रहे थे, विकास जी बिल्कुल एकदम से छोड़ दी, तो मैं, आपने भी छोड़ी। मैं अपील आप लोगों के माध्यम से करता हूं कि मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर लोगों से अपील करता हूं, ऐसे जो ध्यान मेरे भाई सुरजीत खरब ने दिलाया, मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास सरकारी नौकरी भी है, मेरे पास अच्छी कंपनी में नौकरी भी है, फिर भी मैंने बीपीएल का कार्ड बनवाया हुआ है। उनसे मैं आह्वान करता हूं कि स्वेच्छा से उस बीपीएल कार्ड को छोड़ दें, एपीएल कार्ड में आ जाएं, ताकि उसके बदले में बीपीएल कार्ड जरूरतमंद का बने। मैं आपके माध्यम से ये अपील भी करता हूं भाई साहब। सांसद संजय भाटिया ने कॉन्फ्रेंस के अंत में लोगों से अपील की कि जिन संपन्न परिवारों के पास बीपीएल का कार्ड बना हुआ है उसे अपनी स्वेच्छा से छोड़ दे। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा आत्मनिर्भर की तरफ काफी आगे बढ़ रहा है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।
आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। अरमा है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सॉल्यूशन। हाँ just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।